जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, तो रीडिंग होने वाली है पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके न्यू लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो कोई भी पर्सन जो आपके माइंड में है, उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या प्लानिंग है, क्या इंटेंशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। आप लोग इस रीडिंग तक जब भी पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के मन में जो भी पार्टनर हैं उनके क्या फीलिंग्स एंड इंटेंशंस हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। काफ़ी रिच हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा नीडी पर्सन की हेल्प करते हैं, काफ़ी जस्टिस पसंद हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने जस्टिस करने के चक्कर में आपको छोड़ दिया था, किसी और को चूज़ कर लिया था। ओके, या ये आप हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 6, 7, 10। तो ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जून, जुलाई, अक्टूबर ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो आपकी ज़िंदगी में या तो आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है, या किसी के साथ रिलेशनशिप में आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, या तो फिर अगर आप लोग नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे गुड कर्मा क्रिएट किए हैं अपने लिए, तो आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। मतलब कि आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़, न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। ओके, मतलब आपकी ज़िंदगी से बहुत सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, जो बैड सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो निकल जाएगी, जो बैड लोग थे, टॉक्सिक लोग थे, वो सब निकल जाएंगे। जब कुछ पुराना निकलेगा तभी कुछ नया आ पाएगा। तो ये न्यू स्टार्ट आने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं, एंड आप सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर चक्कर क्या है, क्यों इनको मुझ पे गुस्सा आ रही है, क्यों ये मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मैंने कुछ किया भी नहीं। तो यहाँ पे ये लोग टॉक्सिक हैं, इस वजह से अब इनके जाने का टाइम आ गया है। क्योंकि जब आपका लाइफ का अच्छा टाइम आता है तो बुरे लोग ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। ओके, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, मतलब कि आप लोगों को स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें रखनी है। इतने स्पिरिचुअल ना हो जाइए कि सब कुछ भगवान के ऊपर ही डाल दीजिए कि भाई हमें तो कुछ करना नहीं है, जो कुछ करना है उन्हीं को करना है। ये बात सही है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बट हम लोग पत्ते नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, हम लोगों के हाथ पैर हैं, हम लोगों के पास माइंड है। तो आप अपनी इंटेंशन अच्छी रख के गुड कर्मा क्रिएट करिए, बाकी उसके बाद आप लोग जो चाहें वो ईश्वर पे डाल सकते हैं। लेकिन बिना कुछ किए डिपेंड हो जाना, को डिपेंडेंसी रखना कि सब कुछ उन्हीं को करना है, दैट्स नॉट फेयर। ओके, एंड प्रैक्टिकल भी इतना ही होना है कि आपको अपने कर्मा करने हैं। जैसे कि गीता में आपने देखा होगा उपदेश है कि आप अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। ओके, तो प्रैक्टिकल इतने मत हो जाइए कि फिर आप भूल जाइए, आप बिल्कुल कठोर हो जाइए, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ह्यूमन हैं एंड आपको बैलेंस बना के चलना है। हालांकि ये सब बातें बोलने में ईजी होती हैं लेकिन गड़बड़ी लोगों से हो जाती है। बट मेन चीज़ ये है कि आपके इंटेंशन अच्छे होने चाहिए, बाकी तो जो भी होना होता है वही होता है। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। वो अपनी फैमिली के बीच भी हो सकता है, किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकता है, एंड अगर कोई पास्ट का पर्सन है जो न्यू एनर्जी में आपके पास आ रहा है तभी भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ओके, अब क्या सिचुएशन है आपकी
ये जो भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए, तो ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। मतलब जो कुछ भी होगा वो आपके लिए डिफरेंट होगा। पास्ट का पर्सन आएगा तो वो भी इस एनर्जी में आएगा कि आपको लगेगा ये कितना बदल गए हैं, एंड ये न्यू पर्सन है तब तो मान के चलिए कि सब कुछ नया नया ही होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ना इगोइस्ट होके चलना है, ना ही मटेरियलिस्टिक होके चलना है। जैसे कि आपके पास, आप वर्किंग हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब वो टाइम गया, वो एज गई, वो इमोशन गए, तो मैं अब इतना ज़्यादा अपने लव पे फोकस नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो मुझे सिर्फ काम करना है। तो ये भी नहीं करना है, आपको सब पे फोकस करना है, सब पे ध्यान देना है। नहीं तो क्या होता है, ये बैलेंस वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ओके गॉसिप पॉसिबल ये भी है कि आपके साथ जिनका कनेक्शन बनेगा, या तो आपकी फैमिली अपोज करेगी, या तो ये कनेक्शन बन इसलिए नहीं रहा था अगर ये आपके एक्स हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को या तो लगता था कि इस कनेक्शन के लिए लोग, मतलब सोसाइटी अगेंस्ट होगी, कास्ट कल्चर रिलीजन फैमिली अपोजिशन, या फिर सोसाइटी का अपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर कुछ डिफरेंसेस तो हैं जिसकी वजह से या आपकी फैमिली इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, या फिर पहले कभी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है आपकी फैमिलीज़ का जिसकी वजह से गॉसिप हुआ था, गॉसिप होने के चांसेस हैं। दोनों चीज़ें हैं, मतलब ये कनेक्शन बनेगा तो गॉसिप होगा, लोग चर्चा करेंगे, लोग बातें करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, तो आपको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ओके, अब यहाँ पर ये जो भी पार्टनर हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इस वक्त यही सोच रहे हैं। ओके, मैंने बैलेंस के कार्ड को क्लेरिफाई नहीं किया है अभी तक का। तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर, वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे काफ़ी लोग अपोजिशन में थे। आपके पार्टनर सबको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ये इन्होंने अपनी फैमिली को, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने, अगर ये मैरिड हैं किसी और के साथ, तो इन्होंने वहाँ पे बनाने की कोशिश नहीं की है। बहुत कोशिशें जब कोई इंसान कर लेता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि ये जस्टिस पसंद है, एंड जस्टिस पसंद होने की वजह से इन्होंने उसी को चूज़ किया। इनको लगा कि अगर इन्होंने इनको चूज़ नहीं किया तो ये इनजस्टिस हो जाएगा इनके साथ, लेकिन ये भूल गए कि ये आपके साथ एंड इनके साथ, दोनों के साथ इनजस्टिस होगा। ओके, तो कहीं ना कहीं एक के साथ सही करने के चक्कर में दो लोगों को सफ़र करना पड़ा है। दूसरी चीज़ ये भी पॉसिबल है कि अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो अपने पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में ये भी दुखी हुए हैं, आप भी दुखी हुए हैं। तो कुल मिलाकर के बैलेंस बनाने की कोशिश बहुत की गई है, लेकिन देखिए होता क्या है, अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कर रहे हैं लेकिन फैमिली किसी एंगल से खुश होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये फैमिली आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आप लोग वर्क प्लेस पे भी देख लीजिए, अगर आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको प्रेज़ नहीं कर रहा है, कोई आपको अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको लगता है कि ये सब किसके लिए कर रहा है। एंड सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब आपने अपने ट्रू लव को सेक्रीफाइस कर दिया होता है मॉरलिटी के चक्कर में, जस्टिस के चक्कर में। तो इन्होंने आपको सेक्रीफाइस भी किया हो सकता है, मतलब ये इतनी शिद्दत से कि मैं जस्टिस पसंद हूँ, मैं किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकता, तो चलिए वो ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये है, यहाँ पे गड़बड़ी ये थर्ड पार्टी है, इसकी लग रही है। थर्ड पार्टी अगर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहती, इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि ग्रेटिट्यूड दीजिए ईश्वर को, जो कुछ आपको मिला है। जब इंसान लोग इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छी सी डिश बनाई, अब मैं फीमेल हूँ तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊँगी। जैसे कि आपने कोई बहुत अच्छी डिश बनाई, आप अपने पेरेंट्स के सामने लेके गए, अपने सिबलिंग के सामने लेके गए, आपने सोचा ये लोग खाएंगे, तारीफ़ करेंगे, आपने बिल्कुल जी जान लगा दिया है, लेकिन उन लोगों ने खाया, हाँ ठीक है, नॉट बैड, मतलब तारीफ़ करना तो दूर की बात है, उल्टा आपको चार बातें और सुना दी, या फिर तुम करते क्या हो, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंसान को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देती हैं। एंड इसके अपोजिट अगर आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं भी बनाया है एंड आपके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार थोड़ा बहुत हो जाता है, आगे अच्छा हो जाएगा, तो आपको
फ्यूल मिलता है, आपके अंदर एनर्जी आती है कि चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बेटर, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही अगर आप लोग, यूनिवर्स ने आपको जो कुछ ब्लेसिंग दे रखी हैं, इवन आप सांस ले रहे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास फैमिली है, आपके पास अच्छा घर है, गाड़ी बंगलो, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी बंगला ही होना इम्पोर्टेंट है, जो कुछ भी है आप उसके लिए थैंक यू कहिए, क्योंकि यूनिवर्स भी तो हम ही लोग की एनर्जी से हम ही लोग की एनर्जी का बड़ा स्वरूप है। ओके, तो ज़्यादा आप फोकस नहीं करेंगे इस चीज़ पर। तो कुल मिलाकर आपके पार्टनर अब अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने सबके लिए बहुत किया, आपको छोड़ करके आपके साथ नहीं किया, क्योंकि इनको लगता था कि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस पसंद इंसान है, कि जो सही है वो सही है, बाई द बुक चलने वाले, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले। तो इन्होंने फॉलो तो कर लिया। दूसरी चीज़ इनको ये भी पता थी कि अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएगा, लोग कहेंगे ये भाई कौन सा रिश्ता है, ऐसा कौन करता है, इस तरह की चीज़ें। तो कोई ऐसा मतलब फॉरबिडन फ्रूट वाला रिश्ता हो सकता है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इनको लगा जब इतनी दिक्कतें हैं तो चलो सीधे रास्ते पे चला जाए। अब सीधे रास्ते पे चल तो दिए, लेकिन फिर इनको दिख रहा है कि कोई खुशी नहीं हो रहा है। ये चाहे बिल्कुल सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा है। एंड एक दूसरा पर्सन था जिसके साथ इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहा। तो फिर आप खुद बताइए कि ये जो पर्सन है ये किसको चूज़ करेगा, इनको या इनको? तो वही चीज़ आ गई। ओके ओके, तो ये जो है ओके, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन किया था, डेवलप किया था, उन्हीं के साथ अपने आप को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकते हैं, तभी भी थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी गई है। ये अगर आप ही के आसपास कहीं रहते हैं तभी भी कुल मिला के थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस मिली है। ओके, एंड यहाँ पर आपके साथ चीट हुआ है, बिट्रे हुआ है, क्योंकि आपने किसी और को तो जस्टिस दे दिया, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जिसको आपने छोड़ दिया, जिसने आपसे ट्रू लव किया, उसकी गलती क्या थी। तो दोनों के साथ जस्टिस नहीं हो पाया ना, आपके साथ गलत हुआ। तो अब इनको लग रहा है कि ये तो गलती हो गई, एंड इसी वजह से इनको अकेला कर दिया गया है, क्योंकि एक इंसान जो अच्छा कर रहा है उसको आपने नेगलेक्ट किया, एंड कुछ चीज़ों से बचने के लिए अपने कंफर्ट जोन को आपने चूज़ कर लिया कि भाई इसमें जस्टिस भी हो जाएगा, ये मैं गुड बुक में भी आ जाऊँगा, मैं बाई द बुक चलने वाला इंसान हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने सेल्फ सेंटर्ड होकर सोची, आपने उस इंसान के बारे में सोचा ही नहीं जो आपसे ट्रू अनकंडीशनल लव करता था। ओके, तो अब इनको लग रहा है कि ये जो अकेलापन इनको मिला है ये इन्हीं के कर्मा का रिजल्ट है। ओके, ये बैलेंस नहीं कर पाए। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए ही हैं कि ये जो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इन्होंने जस्टिस का साथ तो दिया कि भाई मॉरली ये चीज़ सही है, लेकिन ये भूल गए कि इसके चक्कर में ये किसी और के साथ भी गलत कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अब ये आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, इनको बच्चे चाहिए, खुशियाँ चाहिए, सब कुछ चाहिए, इनके 10 कप्स आपके साथ कंप्लीट होते हैं। तो इनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि आप ही के साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे इनको खुशी नहीं मिल पाएगी, एंड जिस दिन आप इनको मिल जाएंगे इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।